राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ब्रत एंड पर मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप सभी को मैं वैशाख मास महत्तम कथा का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। वैशाख मास महत्तम अध्याय 10। इस अध्याय में वैशाख मास के महत्तम श्रवण से सर्व के उद्धार और एक वैशाख धर्म के पालन तथा राम नाम जप से व्याग का वाल्मीकि में अवतार होना। देव कहते हैं, तदंतर व्याग सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या यह दशा कैसे प्राप्त हुई है? सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशिद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरा व्यापार था। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, सो भी दम के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नाम का ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजय को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु जी की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भागवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहल बस देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक यहाँ यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुनी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। मुने, सौभाग्यवश आपके मुखराविंद से निकली हुई अमृतमय कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिसे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष है, उन्हें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म से में लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए एकमात्र दृढ़ता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुतियों का स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़े हो गया।
तब शंख ने कहा, ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास भगवान विष्णु का महात्म सुना है? इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। द्विज श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से मुक्त हो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राण हारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोकों में भगवान के सुयश सूचक नाम है, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि की नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष अपनी उसी को सुनते हैं जो सुनते हैं, गाते और कहते हैं, जो भगवान किसी से न कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाशमय वैकुंठ धाम दे डालते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दयानिधि भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाओ। महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याग की ओर देखकर चुप हो रहे। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुलसित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यूँ कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर यह देवलोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याग ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निर्वृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्ष युक्त हृदय से व्याग को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम ही भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से भी अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याघ्र, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु उपरांत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा
बल्कि ऋषि के घर का जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याघ्र को ऐसा आदेश देकर मुनि शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याघ्र ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के विश्राम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम राम का जाप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। मिथिलापते, देखो वैशाख का महात्मा कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याघ्र भी परम दुर्लभ ऋषि प्रभाव को प्राप्त हो गया है। यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाले हैं। जो इसे सुनते ही और सुनाता है वह पुण्य माता के स्तन दूध पीने का वाला नहीं होता। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आने वाली वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना होगा। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर नई एक वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक